हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल एक बार पुनः ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में देखिए हमने जो है चंबल नदी के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जो चंबल नदी है वो राजस्थान की एकमात्र सदावाहिनी नदी है जो साल भर बहती है ना, उसको सदानीरा नदी भी कहते हैं। और ये भारत की एकमात्र नदी है जो सबसे दक्षिण से उत्तर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की ही नहीं, पूरे भारत में दक्षिण से उत्तर बहने वाली यह सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो बनास नदी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बनास नदी है। जो बनास नदी आपको पता है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो आइए देखते हैं बनास का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ जाकर गिरती है। देखिए इसको मैप पर समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश में। और विंध्याचल पर्वत से जो है कौन सी नदी आती है? चंबल नदी। और ये इधर चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, फिर ये कोटा बूंदी की सीमा बनाकर और ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में होते हुए मैंने बताया था यमुना नदी में चली जाती है। तो ये जो है यमुना नदी है और जो यमुना नदी गंगा में होकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये गंगा सिस्टम का पार्ट है। और इसकी सहायक नदियों में जो सबसे प्रमुख है वो है ये आपकी बनास नदी। तो बनास जो है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। तो ये जो है पूरा गंगा सिस्टम के पार्ट से संबंधित है, क्योंकि जब ये चंबल है, ये चंबल की सहायक नदी है। और जब चंबल नदी यमुना में होकर बंगाली खाड़ी में जाती है तो बनास जो है वो भी बंगाली खाड़ी में ही जाती है। तो ये जो है बनास एक बहुत प्रमुख नदी है और ये मध्य राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र से होकर बहती है। देखिए उसके उद्गम की हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है ये पहाड़ियाँ हैं जो अरावली पर्वत का ही पार्ट हैं। ये इनका नाम है खमनौर की पहाड़ी, खमनौर की। तो इस नदी का उद्गम जो हो रहा है खमनौर की पहाड़ी से हो रहा है। खमनौर की पहाड़ी जो है ये यहाँ पर जो ज़िला है वो है राजसमंद जिला। तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उद्गम कहाँ से हो रहा है और उसका मुहाना क्या है। तो बनास नदी जो है ये खमनौर की पहाड़ी से निकल रही है। खमनौर की पहाड़ी कहाँ पर है? जिला राजसमंद में। और ये देखिए इसका जो मिलन स्थल है कहाँ पर जाकर ये चंबल से मिल रही है यहाँ पर। तो ये इसका अंतिम बिंदु है जहाँ पर ये मिलती है। तो देखिए ये जो है यहाँ पर एक जगह है रामेश्वरम, है ना, पहले भी अपन ने इसकी चर्चा की थी। रामेश्वरम कहाँ है विद्यार्थियों? सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर जिले में तहसील है खंडार। ये खंडार तहसील में स्थित है। रामेश्वरम एक रामेश्वर तीर्थ स्थल भी है। और जिस गांव के निकट ये चंबल में मिलती है, पदरा गांव, उसका नाम है पदरा। तो पदरा गांव खंडार तहसील जिला सवाई माधोपुर में बनास नदी चंबल में मिल जाती है ना। ये धाम एक बड़ा फेमस यहाँ पर जो है चंबल और बनास मिल जाती हैं। तो ये देखिए जो है बनास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? खमनौर की पहाड़ी से। खमनौर की पहाड़ी किस ज़िले में है? राजसमंद ज़िले में। और यहाँ से निकलकर इसका चंबल में कहाँ गिरती है? रामेश्वरम में। रामेश्वरम के ज़िले में है, सवाई माधोपुर में। तहसील कौन सी है? खंडार।
और गांव कौन सा है? पदरा गांव। तो ये देखिए, इसकी मैंने आपको लोकेशनल एस्पेक्ट बताया। अब देखिए इसकी विशेषता की हम बात करें तो जो बनास नदी है वो कई कारणों से राजस्थान में बहुत फेमस है। इसका देखिए मैंने उद्गम आपको बता दिया, खमनौर की। इसकी देखिए 2-5 विशेषताएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। खमनौर की पहाड़ी है ना, जिला राजसमंद बता ही दिया। और इसका चंबल में कहाँ गिरती है? रामेश्वरम में, ये भी मैंने बता दिया। रामेश्वरम सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ये चंबल में मिल जाती है। पर देखिए इसका जो अंतिम बिंदु है, क्यों बोलते हैं मुहाना। आपसे पूछेगा कभी कि चंबल का मुहाना क्या है, तो आपको देना है उत्तर बंगाल की खाड़ी। देखिए अंतिम रूप से जल जहाँ पहुँचता है उसको हम मुहाना कहते हैं। तो माउथ ऑफ द रिवर, माउथ ऑफ द रिवर, तो बनास का मुहाना अंतिम रूप से देखिए ये चंबल में होकर, यमुना में होकर, गंगा में होते हुए बंगाली खाड़ी में पहुंच जाती है। तो इसका मुहाना हुआ बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखना। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शाब्दिक अर्थ है वन की आशा। इसको क्या कहा जाता है? वन की आशा, होप ऑफ द फॉरेस्ट। ये कई बार पूछ लेते हैं कि वन की आशा किसको कहते हैं? बनास नदी को, क्योंकि देखिए पूरे वन क्षेत्रों में से बहती है और वन में जो भी आशा की किरण जगाती है वो है बनास नदी। वन की जो है आस, बनास का शब्द वन और आस से बना बनास, तो इसलिए वन की आशा इसको कहा जाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है ना, वन की आशा। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगल की आशा, वन की आशा, है ना। देखिए इसको वर्णाशा भी कहते हैं, ये भी कई बार आरपीएससी वगैरह ने पूछा। वर्णाशा या इसका एक नाम वशिष्ठी भी है, इसको वशिष्ठी भी कहा जाता है। वर्णाशा या वशिष्ठी भी कहलाती है। देखिए विद्यार्थियों, ये सर्पाकार नदी है। आपसे पूछे राजस्थान में कौन सी नदी सर्पाकार है, तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई सर्प के आकार की हो, पहले यूँ जाती है, फिर यूँ जाती है, फिर ऐसे आ जाती है। तो राजस्थान में सर्पाकार नदी किसको कहा जाता है? बनास को कहा जाता है। इसके ज़िलों की बात करें, ये कई बार आता है कि बनास किस ज़िले में से बह रही है या बनास किस ज़िले में से नहीं बह रही है। 4 ज़िले ऑप्शन में दे देंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वो नहीं बहती है। तो ये विद्यार्थियों 6 ज़िलों में बहती है ना। देखिए कौन कौन से हैं वो 6 ज़िले। देखिए राजसमंद है, राजसमंद से तो आपको पता है निकलती है। राजसमंद से ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में बहती है ना। इसके बाद ये भीलवाड़ा ज़िले में जाती है, अभी मैप पे ही बता दूंगा मैं आपको। फिर भीलवाड़ा से ये अजमेर ज़िले में जाती है, अजमेर से टोंक ज़िले में जाती है, और अंत में आपको पता है इसका चंबल से मीटिंग पॉइंट कहाँ है? सवाई माधोपुर में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए जो प्रश्न पिछले सालों में आए हैं उसके सारे अनुभव पर आधारित मैं बातें बता रहा हूँ। आपसे ये पूछेगा कि किस ज़िले में बहती है या किस ज़िले में नहीं बहती है, तो आपको 6 ज़िले याद करने हैं। तो राजसमंद हो गया, देखिए रिवीजन करें। राजसमंद से चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, और अंत में कहाँ जा रही है? सवाई, है ना। देखिए मैं अलग से बना देता हूँ, नहीं तो फिर इसमें घिच पिच हो जाता है सारा। देखिए नक्शे पर याद करना बहुत आसान होता है चीज़ों को। एक बार अगर आप ढंग से देखेंगे तो आराम से नक्शे पे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी।
तो देखिए इसके ज़िले कौन कौन से हो गए, है ना। यहाँ पर देखिए राजसमंद, आर मतलब आप मेरे को मैं कोड वर्ड बता रहा हूँ। फिर इसके बराबर में क्या है, चित्तौड़ है, ठीक है। चित्तौड़ के ऊपर कौन सा ज़िला है, भीलवाड़ा, ठीक है। तो राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, तीन तो ये हो गए, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा। राजसमंद चित्तौड़ पास पास ही, चित्तौड़ के ऊपर भीलवाड़ा। फिर यहाँ से देखो मैंने ज़िले आपको बताए थे, यहाँ पर है अजमेर ज़िला, है ना। तो ये राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर होते हुए यहाँ पर कौन सा ज़िला है, टोंक, और लास्ट में यहाँ कौन सा है, सवाई माधोपुर। तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत आसानी से इसमें आपको ये रेखा खींच देता हूँ। तो ये यहाँ से निकली, है ना, चित्तौड़ ज़िले में गई, चित्तौड़ से भीलवाड़ा में गई, भीलवाड़ा से अजमेर में गई, अजमेर से टोंक ज़िले में गई, और टोंक से ये गई सवाई माधोपुर, और ये जाके यहाँ पर, है ना, ये आपके इसमें चंबल में मिल जाती है। तो ये 6 ज़िले हो गए विद्यार्थियों, इसको दो एक बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो ये 6 ज़िलों में होकर प्रवाहित होती है। और देखिए क्या विशेषता है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ना। मैंने आपको बताया था कि जो बनास है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो चंबल है ये राजस्थान में होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, क्योंकि इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी है, कुछ भाग यूपी में भी है। वैसे इसकी लंबाई 1051 किलोमीटर है, पर राजस्थान में केवल 322 किलोमीटर बहती है। पर जो बनास है उसकी लंबाई 322 से ज़्यादा है, 512 किलोमीटर। इसलिए राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल। इस बात को अच्छे से ध्यान से याद कर लें। तो ये उद्गम हो गया, मुहाना हो गया, ज़िले हो गए इसके, है ना। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, देखिए उसको मैं अलग से बनाऊंगा। अब देखिए इसमें जो है त्रिवेणी संगम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 3 त्रिवेणी संगम है। ये देखिए आपके ये बनास नदी है और ये चंबल में जाके मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए तीन जो है त्रिवेणी संगम है, 1, 2 और 3। मैप पर ही बना दूंगा तो आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ये 2 नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं, एक बेड़च नदी है और एक मैनाल नदी आकर मिलती है चित्तौड़ साइड से, है ना। मैं लिख देता हूँ इसमें। तो ये तो हो गई। देखिए बनास तो तीनों में है, ध्यान रखना, बनास तो तीनों में आएगी, केवल 2 नदियाँ आपको याद करनी है। तो ये है बेड़च नदी, इसके बारे में अभी सहायक नदियाँ जब पढ़ेंगे वहाँ अपन और पढ़ेंगे। और ये है मैनाल नदी, मैनाल चित्तौड़ साइड से आती है, बेड़च ये उदयपुर चित्तौड़ साइड से आती है। और इनका जो मिलन स्थल है वो बिगोद है। बिगोद जो है भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है। तो सबसे फेमस त्रिवेणियों में से बिगोद की त्रिवेणी ये बहुत फेमस है, ध्यान रखना है ना। बिगोद, बिगोद में कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं आप देख रहे हैं, बनास, बेड़च और मैनाल। आगे चलें तो देखिए यहाँ पर ये 2 नदियाँ यहाँ पर भी आकर मिल रही हैं। ये कौन सी हैं, देखिए एक तो है खारी नदी, ये राजसमंद जिले से आती है, और एक नसीराबाद से आती है डाई नदी। तो यहाँ पर जो त्रिवेणी है वो बनास, खारी और डाई की है। और ये जगह है राजमहल। राजमहल एक जगह है देवली के पास,
राजमहल की पहाड़ियाँ भी है, राजमहल एक गांव भी है। और ये किस ज़िले में है? टोंक ज़िले में। तो देखिए राजमहल के निकट एक त्रिवेणी है, किसकी है? बनास की। ये मेन नदी, बीच वाली जो है मेन नदी है। उसको मैं डबल लाइन कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये देखो, ध्यान रखें आप, है ना। और ये इधर है चंबल नदी। आप तो एक त्रिवेणी हो गई बिगोद में, बनास तो है ही, बेड़च और मैनाल याद रखना है। फिर दूसरी देवली के निकट राजमहल में, बनास तो याद रखना है, खारी और डाई। तीसरी ये वाली है जो देखिए यहाँ पर, ये बनास तो आ ही रही है, ये चंबल नदी है। ये कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो इधर से एक नदी आकर, मैंने कल भी बताया था, उससे सॉरी पिछले वीडियो में बताया था, सीप नदी। तो यहाँ पर बनास के साथ कौन सी नदियाँ मिल रही हैं? ये बनास तो आ ही रही है, चंबल और सीप। चंबल और सीप की त्रिवेणी। ये कहाँ है? रामेश्वरम में, जो मैंने वहाँ भी बताया था आपको, रामेश्वरम जो मैंने बताया, जहाँ पर बनास चंबल से मिलती है। ये पदरा गांव के पास, मैंने वहाँ लिखा है, पदरा गांव के पास खंडार तहसील में। यहाँ पर जो है ये तो तीन त्रिवेणी याद कर रहे हैं, है ना। बनास जो है तीन त्रिवेणी के लिए फेमस है ना। ये डाई है। तो देखिए मैप पर मैंने बहुत अच्छे से याद करा दिया आपको, है ना। एक तो हो गई बिगोद में बनास बेड़च मैनाल, बनास बेड़च मैनाल, है ना। राजमहल देवली टोंक में बनास तो है ही, खारी और डाई। और रामेश्वरम जो सवाई माधोपुर में है, चंबल सॉरी बनास, चंबल और सीप। और देखिए विद्यार्थियों, बनास जो है राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी है। क्योंकि आप देखिए बहुत बड़े क्षेत्र में बहती है। तो राजस्थान में आपसे एक पूछा जाए, पहले पूछा हुआ है कि सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी कौन सी है, तो बनास है। और देखिए विद्यार्थियों, इसके किनारे जो है दो प्रमुख शहर स्थित हैं। एक राजसमंद में है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा जो है ये बनास के किनारे स्थित है, राजसमंद में, है ना। यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, आप जानते हैं, यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की पीठ है और बहुत फेमस है। और एक जो टोंक है शहर, वो भी इसके किनारे स्थित है। तो राजस्थान में दो शहर जो हैं वो इसके किनारे स्थित हैं, नाथद्वारा और टोंक। तो देखिए मैंने बहुत सारी विशेषताएं बता दी और यही ज़्यादातर पूछी जाती हैं। और इसके अलावा जो है इसके कुछ सहायक नदियां हैं, तो वो मैं आपको सहायक नदियां अलग से एक स्केच बनाऊंगा, क्योंकि ये देखिए इतना छोटा एरिया है और इसकी सहायक नदियां बहुत सारी हैं। तो उसको अलग से स्केच बनाकर मैं आपको समझाऊंगा। और उसके बाद जो इसमें 5-7 बांध हैं वो हम याद करेंगे। यही जो है कुल बनास के बारे में पूछा जाता है। तो इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब अपन जो है इसकी बनास की जो सहायक नदियां हैं उसका एक मैं आपको बहुत बढ़िया स्केच बना दूंगा। वैसे तो देखिए बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जिनके बारे में कोई ज़्यादा नहीं पूछा जाता। मेन जो है 2-4 नदियां होती हैं जिसका पूछा जाता है। पर मैं स्केच के द्वारा सारी आपको सहायक नदियां बता दूंगा जो मेन है ना। कोई ऐसे पूछते हैं कौन सी सहायक नदी दाएं भाग से आ रही है, दाईं दिशा से आ रही है, कौन सी नदी बाईं दिशा से आ रही है, इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये देखिए
कुछ स्थान मैंने प्लॉट किए हैं। ये बिगोद है जो भीलवाड़ा में स्थित है। ये आपका देवली है जिसके पास एक त्रिवेणी है, और ये टोंक है, और लास्ट में यहाँ पर ये रामेश्वरम, जहाँ पर ये चंबल से मिल जाती है ना। ये चंबल नदी हो गई आपके। तो देखिए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कहाँ से निकलती हैं, इसको अपन देखते हैं। तो ये तो हो गई आपके बनास नदी। देखिए चंबल की जैसे बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ऐसे बनास की भी बहुत सारी हैं, और एक और नदी है लूनी नदी। तो चंबल, बनास और लूनी, तीन की सहायक नदियाँ हैं, तो इनको मिला देते हैं। एक नदी की सहायक नदी दूसरे से जोड़ देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इस मैप के बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। देखिए विद्यार्थियों, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। ये यहाँ पर देखिए, ये तो गई आपके खमनौर की पहाड़ी, जहाँ से आपके राजसमंद ज़िले में है। यहाँ से तो किसका उद्गम हो गया, बनास का। ये आपकी हो गई बनास नदी। ये बनास आप देखिए बिल्कुल उत्तर की ओर बह रही है। उत्तर के बाद फिर आप देखिए टोंक तक उत्तर में बहती है, फिर पूर्व में और दक्षिण पूर्व की दिशा में ये बहने लगती है। तो एक देखिए यहाँ पर एक जगह है जहाँ गोगुंदा, उदयपुर में आपने नाम सुना होगा। तो गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पर है, उदयपुर में। देखिए एक एक नदी को मेरे साथ साथ देखते जाइए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं, है ना। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसको आयड नदी कहते हैं, और ये नदी एक झील में जाकर गिर जाती है। आयड नदी एक झील है ये उदयपुर में। इसको देखिए, अच्छे से देखिए मेरे साथ साथ, तो आपको याद हो जाएगा। तो आयड नदी किस झील में गिर रही है, इस झील का नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील कहाँ पड़ती है, उदयपुर में। तो आयड नदी देखिए यहाँ से निकल रही है, और आपको पता है आयड नदी के किनारे एक उदयपुर में बहुत फेमस सभ्यता का केंद्र है। याद हो तो आप सोचें मन में, एक सभ्यता का केंद्र है यहाँ पर, प्राचीन सभ्यता का केंद्र है। आहड़ की सभ्यता नाम सुना होगा आपने। ये दक्षिणी राजस्थान में है, उदयपुर में। इसे धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं। तो कई बार आता है कि आहड़ की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो आहड़ की सभ्यता जो है उदयपुर जिले में है, और ये आयड नदी के किनारे स्थित है। दक्षिणी राजस्थान में ये 4000 वर्ष से भी प्राचीन सभ्यता का केंद्र है। इसे स्थानीय भाषा में धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ से ये नदी इससे उदय सागर झील से निकलती है, और इसका नाम हो जाता है बेड़च, और ये जाके बिगोद में आप देखिए इससे मिल जाती है। देखिए एक एक नदी को अच्छे से देखें, समझ में आ जाएगी। तो जब ये उदय सागर झील से निकलती है तो इसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। ये पहले आया हुआ प्रश्न है कि बेड़च को उदय सागर झील से निकलने के पहले किस नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे आयड नदी के नाम से जाना जाता है। और आयड नदी कहाँ से निकल रही है, गोगुंदा की पहाड़ी से निकल रही है। तो एक तो देखे आयड को ही बेड़च कहते हैं, तो बेड़च इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। अब देखिए बेड़च में बहुत सारी नदियाँ ये चित्तौड़ साइड से आके मिलती हैं, इसमें फेमस 3-4 हैं।
कि मैं नाम लिख रहा हूँ आपको, क्रम कुछ भी हो सकता है, ये अपने को याद करने की दृष्टि से मैंने ये मैप बनाया है ना। एक है गंभीर नदी, गंभीरी। देखिए गंभीर नदी करौली की तरफ बहती है और चित्तौड़ में गंभीरी बहती है, ध्यान रखना। गंभीर नदी करौली में है और गंभीरी चित्तौड़ में है। और देखिए एक है गुजरी, वागन, ओराई, ये सब चित्तौड़ साइड से आके बेड़च नदी में मिल जाती हैं। तो देखिए बेड़च की सहायक नदी गंभीरी, गुजरी, वागन और ओराई हैं, है ना। देखो साथ साथ आप याद करते जाएं तो याद हो जाएगा। तो बेड़च नदी का उद्गम उदय सागर झील से होता है। इससे पहले क्या कहते हैं, आयड़ नदी। आयड़ नदी कहाँ से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ी से। बेड़च की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, है ना, गंभीरी, गुजरी, वागन और ओराई, है ना। तो उदय सागर झील के बाद तो इसको बेड़च कहते हैं, उदय सागर झील के पहले आयड़ कहते हैं, है ना। अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए गंभीरी नदी और बेड़च नदी जहाँ मिलते हैं, ये बेड़च नदी में गंभीर, तो यहाँ पर एक बड़ा फेमस दुर्ग है राजस्थान का। देखिए विद्यार्थियों, 2-3 ऐतिहासिक फैक्ट भी इस सिस्टम से संबंधित हैं। और ये दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आपको पता है मैसा पठार के ऊपर स्थित है। मैसा पठार जो है चित्तौड़ में पड़ता है ना। मौर्य राजा चित्रांगद ने इस दुर्ग को बनाया था और बाद में यहाँ बप्पा रावल ने यहाँ पर गोहिल वंश की स्थापना की थी। तो ऐतिहासिक दृष्टि से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किन नदियों के संगम के निकट है, बेड़च और गंभीरी के निकट। तो ये भी इसमें आपको याद रखना है। तो ये 4 नदियाँ जो हैं इधर से आकर मिलती हैं। देखिए बिगोद की ये इधर, ये बूंदी है, यहाँ पर इधर बूंदी साइड से एक नदी आके मिलती है, बूंदी ज़िले में पहाड़ियों से निकलती है। इसका नाम है मैनाल। मैनाल नदी है, बूंदी ज़िले से आकर भीलवाड़ा ज़िले में बिगोद में यहाँ पर बनास से मिल जाती। तो मैंने भी आपको 3 त्रिवेणियाँ बताई थी ना पिछले मैप में, आप देखना। तो बिगोद में मैंने बताया था आपको बनास के साथ साथ कौन सी 2 नदियाँ हैं, बेड़च है और मैनाल है। तो ये एक त्रिवेणी है, बेड़च मैनाल। यहाँ कर बिगोद ये मांडलगढ़ के पास पड़ता है। बिगोद जो है भीलवाड़ा में एक जगह है मांडलगढ़, मांडलगढ़ के निकट बिगोद में ये त्रिवेणी स्थित है। देखिए मैं बहुत धीरे से आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और यही नदियाँ हैं जो राइट साइड से आती हैं। ये हिस्सा क्या कहलाएगा, राइट। ये इधर की जितनी भी नदियाँ हैं वो राइट साइड से आने वाली कहलाएंगी। क्योंकि देखिए इधर ये जा रही है तो मेरा ये हिस्सा राइट है, ये लेफ्ट है, या दाईं ओर से आने वाली, इसको क्या बोलेंगे, दाईं दिशा से आने वाली नदियाँ। तो दाईं दिशा से देखिए बनास में कौन कौन सी नदी मिल रही है, बेड़च, ओराई, वागन, गुजरी, गंभीरी, मैनाल। इसको 2-3 बार आप देखोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए जो नदियाँ बाईं साइड से, देखिए ये इधर पूरा अरावली पर्वत क्षेत्र है और अरावली से आकर, क्योंकि उसका ढाल पूर्व की तरफ है, तो इधर ये आकर इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। देखिए एक नदी मिलती है ये, इसका नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी जो है ये दिवेर से निकलती है। दिवेर आपको पता है राजसमंद जिले में स्थित है ना। इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा दिवेर का युद्ध, है ना। दिवेर का युद्ध जो है मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच जो लड़ा गया था, बड़ा फेमस है। तो ऐतिहासिक स्थल है दिवेर। तो यहाँ से कोठारी नदी निकलकर और ये भीलवाड़ा ज़िले में बनास से मिल जाती है।
कोठारी एक बहुत फेमस नदी है। इसके किनारे भी देखिए एक बहुत फेमस सभ्यता स्थित है ना। ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए दो तो ये सभ्यता के केंद्र और चित्तौड़गढ़ दुर्ग फेमस हैं। तो ये है बागोर की सभ्यता। भीलवाड़ा में आपने सुना होगा बागोर की सभ्यता कहाँ है, भीलवाड़ा में। तो देखिए इस सिस्टम से दो सभ्यताएं मैंने आपको याद कराई हैं। एक हो गई आहड़ की सभ्यता उदयपुर में जो आयड़ नदी पर है, और एक है बागोर की सभ्यता जो कोठारी नदी पर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवेड़ से निकलती है। तो एक हो गई कोठारी, और इसकी भी एक सहायक नदी है। वैसे आप देखिए इतनी छोटी छोटी हैं, याद रहे तो अच्छी बात ही, नहीं तो कोई बात नहीं। बहामनी नाम सुना होगा आपने, ये बहुत छोटी, केवल इतना याद रखें बस, है ना, कि ये बनास की सहायक नदी है और कोई ज़्यादा इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए विद्यार्थियों, और ऊपर चलें तो राजसमंद जिले से ही एक नदी और निकलती है जो देवली में जाकर इससे मिल जाती है। इस नदी का नाम है खारी नदी। तो खारी नदी आप देखिए कहाँ से निकलती है। राजसमंद में गांव है बिजराला। तो बिजराला गांव की पहाड़ियों से राजसमंद जिले से खारी नदी का उद्गम होता है। खारी नदी का उद्गम बिजराला जो राजसमंद जिले में है वहाँ की पहाड़ियों से। ये सारा अरावली पर्वत का क्षेत्र, इधर जो देखिए जितनी भी पहाड़ियाँ हैं ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो जो भी बनास की नदियाँ इधर से आ रही हैं सब अरावली पर्वत से ही आ रही हैं। ये सारी नदियों का जो उद्गम है अरावली पर्वत को ही माना जाए, क्योंकि इधर तक भी फैली हुई हैं और फिर आगे जयपुर तक भी चली गई हैं। तो देखिए खारी नदी जो है बिजराला राजसमंद से निकलती है, और ये बीच में देखिए है ना, भीलवाड़ा में होते हुए अजमेर में होते हुए टोंक में देवली के निकट बनास में मिल जाती है। देखिए देवली के निकट एक नदी जो है और आके मिलती है, इसका नाम है डाई नदी। ठीक है, धीरे धीरे आप इसको समझेंगे ना तो चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि इसका कोई और ऐसा मैप मिलता नहीं। मैं स्केच बना रहा हूँ आपके लिए। नसीराबाद के निकट जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, नसीराबाद के निकट अरावली की पहाड़ियों से डाई नदी निकलती है, और ये देवली के निकट मैंने आपको भी बताया था राजमहल, है ना, आपको 3 त्रिवेणियाँ बताई हैं। देवली कहाँ पड़ता है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने आपको जो 3 त्रिवेणियाँ बताई हैं इसमें एक त्रिवेणी ये भी हो गई। तो यहाँ बनास से देखिए कौन कौन सी 2 नदियाँ मिल रही हैं, खारी और डाई। खारी और डाई, ठीक है। तो देखिए एक एक नदी आप धीरे धीरे देखते जाएंगे तो याद हो जाएगी। एक देखिए छोटी खारी की एक नदी और है, सहायक नदी मानसी, है ना। केवल ये ऐसे याद कर लें, इनकी अलग से डिटेल की ज़रूरत नहीं होती है ना। जैसे कोठारी की सहायक बामनी है, जैसे खारी की एक सहायक मानसी भी है। अब देखिए आगे चलें तो एक छोटी नदी और है जो टोंक डिस्ट्रिक्ट में बहती है, उसको बोलते हैं ढील नदी। कोई बहुत ज़्यादा उसकी कोई, बस नाम याद रखो कि ढील नाम से भी एक नदी है जो बनास की सहायक है, ढील नदी। अब देखिए आगे चले हैं तो देखिए विद्यार्थियों एक जगह है यहाँ पर, ये अजमेर के ऊपर चलेंगे तो किशनगढ़। किशनगढ़ से एक नदी आकर टोंक डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, उसका नाम है माशी नदी। माशी इसको बोलते हैं माशी। ये मानसी है, मानसी है ना, ये मानसी है ना, और वो हो गई माशी। तो माशी कहाँ से निकल रही है, किशनगढ़ के निकट पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से निकल रही है।
इसकी भी देखिए दो सहायक नदियां हैं, एक तो है सहोदरा और एक इधर जयपुर साइड से आती है। देखिए आगे आएगा जयपुर है, टोंक के ऊपर क्या है विद्यार्थियों, जयपुर। देखिए बहुत सारी, मैंने कहा ना आपको कि बनास की बहुत सहायक नदियां हैं। तो एक जयपुर साइड से आती है, इसका नाम है बांडी नदी, बांडी नदी है ना। और ये जो इधर है ये सहोदरा। बस इतना याद रखो कि ये इनकी सहायक नदियां हैं, क्योंकि इतना गहराई से कोई पूछता नहीं है जितना गहराई से मैं आपको बता रहा हूँ। तो माशी की सहायक नदियां हैं बांडी और सहोदरा। बांडी है जयपुर साइड से आती है। और आगे चले तो देखो विद्यार्थियों, जयपुर जिले से एक बड़ी फेमस नदी यहाँ पर आ रही है ये, और इधर ये दौसा करौली से होते हुए सवाई माधोपुर की तरफ इधर आकर ये बनास में मिल रही है। यह है मोरेल नदी, मोरेल, ये बड़ी फेमस है सवाई माधोपुर में, इसका बहुत नाम है मोरेल नदी का। तो ये देखिए कहाँ से निकल रही है, जयपुर में एक जगह है बस्सी, बस्सी में चैनपुरा की पहाड़ी से निकलती है। तो ये मोरेल नदी चैनपुरा की पहाड़ी से निकलती है, और इधर ये जयपुर के बाद दौसा सवाई माधोपुर करौली जिलों वगैरह में बहते हुए सवाई माधोपुर में ये बनास नदी में मिल जाती है, मोरेल नदी। और देखिए इसमें जयपुर से एक नदी और आती है, इसका नाम है ढूंढ नदी, नाम सुना होगा आपने, ढूंढ नदी। तो ढूंढ नदी मोरेल की सहायक है, और ये एक जगह है जयपुर में अचरौल, अचरौल, ये एक अचरौल जगह है, उसके पास से आती है ढूंढ नदी। और देखिए एक नदी इधर एक करौली की सपोटरा तहसील से आती है, इसका नाम है कालीसिल, कालीसिल। कालीसिल कहाँ से आ रही है, ये सपोटरा तहसील है करौली की। और देखिए विद्यार्थियों, जो केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। केला देवी आपको पता है यादव वंश की कुल देवी है, और इनका मंदिर जो है बहुत फेमस है। यहाँ नवरात्रा और अश्विन माह में मेले बढ़ते हैं नवरात्रा में। तो ये कालीसिल नदी के किनारे केला देवी का मंदिर स्थित है। तो देखिए मैंने आपको सारी सहायक नदियाँ विद ओरिजिन बता दिया आपको, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सारे बता दिए। और दो त्रिवेणी हो गई, तीसरा ये हो गई जो मैंने पिछले उसमें बताया था कि इसमें ये चंबल बनास और ये सीप नदी। सीप नदी ये इधर एमपी साइड से आती है, और ये पदरा गांव है खंडार तहसील में सवाई माधोपुर। तो अब ये तीन त्रिवेणियाँ हो गई, इसमें कुछ सभ्यता के स्थान मैंने बताए है ना। तो अब इसको एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने स्केच बनाया है, इसको एक बार बहुत धीरे से मैं आराम से बता रहा हूँ, अच्छे से समझे सुने। देखिए सबसे पहले बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी से होता है राजसमंद जिले में। और देखिए ध्यान रखना यहाँ पर भी एक दुर्ग भी है जिसको लेके भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर कौन सा दुर्ग है बताओ, कुंभलगढ़ का दुर्ग है। तो इसका जो उद्गम है कुंभलगढ़ दुर्ग के निकट से होता है, इसका जो उद्गम है कुंभलगढ़ के दुर्ग के निकट से होता है, ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कुंभलगढ़ के दुर्ग के निकट से खमनौर की पहाड़ी से राजसमंद जिले से बनास निकलती है। और फिर आप देखिए मैंने इसके ज़िले बताए थे ना बहुत सारे, है ना। यहाँ राजसमंद, फिर मैंने बताया था चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में
ये रामेश्वर में जाकर कहाँ मिल रही है? चंबल में। किस जगह मिल रही है? रामेश्वरम में, पदरा गांव के पास, खंडार तहसील में, सवाई माधोपुर में। बहुत सारी बातें बता दी मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था बेडच नदी के बारे में। बेडच जो है उदयपुर से गोगुंदा की पहाड़ियों से आयड़ नदी के नाम से निकलती है और ये उदय सागर झील में गिर जाती है और इसके बाद इसको बेडच के नाम से जाना जाता है और ये बेडच जाकर बिंगोद में मिल जाती है। आयड़ के किनारे आहड़ की सभ्यता है उदयपुर में, जो दक्षिणी राजस्थान में 4000 वर्ष से भी प्राचीन सभ्यता है। इसे धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं। उदय सागर झील से निकली बेडच कहलाई। बिंगोद में एक त्रिवेणी है जहाँ पर मैनाल, ये बूंदी जिले से आकर इससे मिल जाती है। देखिए यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है मैनाल पर। देखिए ये इस बिंगोद त्रिवेणी से 26 किलोमीटर दूर यहाँ पर क्या है? वाटरफॉल है। आपने नाम सुना होगा मैनाल जलप्रपात। मैनाल जलप्रपात, ये मैनाल एक टूरिस्ट सेंटर भी है भीलवाड़ा में, पर्यटक स्थल है। काफ़ी पर्यटक इस मैनाल जलप्रपात को देखने जाते हैं। तो ये जो बिंगोद है, बिंगोद भीलवाड़ा में है। बिंगोद से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। तो मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर है, ठीक है। और ये त्रिवेणी हो गई बिंगोद में, जो मांडलगढ़ के निकट है। इधर से देखिए बहुत सारी सहायक नदियां हैं इसकी बेडच की, गंभीरी, गुजरी, वागन और आई। और देखिए ये जो बेडच नदी है और इस पर गंभीरी का जो यहाँ पर संगम होता है, उसके निकट चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन सी नदियों के संगम के निकट स्थित है? बेडच और गंभीरी। कौन से पठार पर स्थित है? मैसा पठार पर। मैनाल किधर से आती है? बूंदी की तरफ से। मैनाल वाटरफॉल किस नदी पर है? मैनाल नदी पर। किस जिले में है? भीलवाड़ा में। तो ये हो गई ये दाईं तरफ से। और ऊपर की नदी में ये क्या हुई? लेफ्ट साइड से। इधर से जो आएंगी वो हम कहेंगे लेफ्ट साइड से, बाईं तरफ से। ये इधर की बाईं तरफ से कहलाएंगे। देखिए इसमें मैंने एक एक बताई थी पहले तो ये कोठारी नदी है। कोठारी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? दिवेर से। दिवेर कहाँ है? राजसमंद जिले में। और ये जाकर बिंगोद के निकट कहीं जाके बनास में मिल जाती है। कोठारी की एक सहायक नदी बताई थी बहामनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके किनारे बागोर की सभ्यता है भीलवाड़ा जिले में। फिर देखिए खारी नदी बताया था। खारी नदी का उद्गम बिजराला गांव से होता है। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं रावली की, और ये इधर भीलवाड़ा होते हुए, अजमेर होते हुए और टोंक में देवली के यहाँ जाके बनास में मिल जाती है। और यहाँ पर ही डाई नदी आती है। तो ये एक त्रिवेणी हो गई, राजमहल देवली के पास बनास, खारी और डाई। खारी की एक सहायक नदी है मानसी, ठीक है। फिर एक माशी नदी किशनगढ़ की पहाड़ियों से आ रही है। इसकी सहायक नदी है बांडी, जो जयपुर की तरफ से आती है। और एक है सहोदरा, जयपुर जिले में बस्सी तहसील में चैनपुरा की पहाड़ी से मोरेल नदी निकल रही है और सवाई माधोपुर में जाकर बनास में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी ढूंढ है, जो जयपुर में अचरौल की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी एक सहायक नदी काली सील है, जो सपोटरा तहसील करौली से आती है। इसके किनारे केला देवी का मंदिर स्थित है। देखिए इसका स्केच में आपका जो है एक स्क्रीनशॉट खींच लें। देखिए मैंने सारी डिटेल बता दी यहाँ पर, है ना। और अब इसके जो कुछ बांध हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ। तो मैं यहीं बता देता हूँ। कुछ बांध बड़े फेमस हैं, उनके नाम याद कर लें बस। मैं जिले स्तर पर नाम ही पूछे आते हैं और कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है।
देखिए यहाँ पर जो है एक तो राजसमंद जिला हो गया, ये चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, अजमेर में कोई इसमें बांध नहीं है, टोंक है और सवाई माधोपुर। इस सिस्टम में यहाँ कुछ बांध हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई। तो देखिए टोंक में बड़ा फेमस बांध है बीसलपुर बांध, ठीक है। ये जो है अभी मैं नदियां एक साथ लिख दूंगा। फिर सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध है और एक मोरेल बांध है। राजसमंद में नंद समंद बांध है। भीलवाड़ा में खारी बांध है और मेजा बांध है। चित्तौड़ में गंभीरी बांध है, ओराई बांध है और वागन बांध है। तो देखिए ये प्रमुख बांध हैं जो इस सिस्टम से संबंधित हैं। इनकी नदियां मैं बताता हूँ आपको। जो बीसलपुर है ये बनास नदी पर है। ईसरदा भी बनास नदी पर है। मोरेल की नदी मोरेल ही है। और खारी बांध खारी नदी पर है। मेजा बांध बहुत इम्पोर्टेंट है, कोठारी नदी पर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। नंद समंद बांध राजसमंद में है, बनास नदी पर है। और ये सेम गंभीरी की नदी भी गंभीरी, ओराई की नदी भी ओराई और वागन की नदी भी वागन। तो ये जो है प्रमुख बांध, इस सिस्टम से संबंधित प्रमुख बांध है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो IMP इम्पोर्टेंट बीसलपुर बांध है और एक ये IMP मेजा बांध। दो बांध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए मेजा जो बांध है ना, भीलवाड़ा में है, जो मैंने बताया। सबसे ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। इसकी नदी कोठारी हो गई और ये जो है इसका उद्देश्य है भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति। सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि भीलवाड़ा ज़िले को पेयजल आपूर्ति किस बांध से होती है। भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति किस बांध से होती है? मेजा बांध से। मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी पर। बहुत अच्छे से याद कर लो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक देखिए बीसलपुर बांध, जिला पूछ लेते हैं, नदी पूछ लेते हैं, है ना। टोंक जिला हो गया, है ना। नदी आपको बताई दी बनास। इसकी विशेषता क्या है विद्यार्थियों, जो इम्पोर्टेंट है, जो बता रहा हूँ। इसका मेन उद्देश्य है अजमेर, अजमेर, अजमेर और जयपुर को पेयजल प्रदान करना। तो अजमेर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अजमेर और
जयपुर को पेयजल प्रदान करना। देखिए अजमेर जयपुर में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो उस समस्या को दूर करने के लिए जो है बीसलपुर बांध बनाया गया था टोंक में। और ये पाइप बाकायदा, इसमें पाइप से पानी जाता है अजमेर और जयपुर शहर में। तो कई बार पूछा जाता है बीसलपुर बांध का उद्देश्य क्या है, तो पेयजल आपूर्ति। इसका उद्देश्य क्या है, पेयजल आपूर्ति। उसमें आएगा पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन। तो आपको किस में टिक मार्क करना है, पेयजल में। और देखिए विद्यार्थियों, जो ईसरदा बांध है, ईसरदा बांध का उद्देश्य भी जयपुर को पेयजल प्रदान करना है। देखिए 3 बांधों की विशेषता मैंने बता दी। मेजा बांध कहाँ है, भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर है, कोठारी नदी पर। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति करना। बीसलपुर बांध टोंक जिले में है, बनास नदी पर है। इसका उद्देश्य है अजमेर जयपुर को पेयजल प्रदान करना। तो ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य है पेयजल आपूर्ति। और जो ईसरदा बांध है सवाई माधोपुर में, बनास नदी पर, इससे भी जयपुर को पेयजल प्रदान किया जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। स्केच मैप मैंने बहुत अच्छे से बना दिया, सारी बातें इसमें बनास सिस्टम की आपको बता दी। और इसको बस आप 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आज जो है अपना ये बनास का पूरा हो गया। पहले चंबल नदी मैंने आपको करा दी थी। तो जो ये बंगाली खाड़ी की नदियां हैं उसमें 2 नदियां हो गई, चंबल और बनास। अब जो है आपके जो इधर बाणगंगा नदी है, गंभीर नदी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक यू।